दानिएल बाब 12। और उस वक्त मिकाईल मुखर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुतेरे जाग उठेंगे, बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रुसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए। और अहले दानिश नूर फलक की मानंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो गए सितारों की मानंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू ए दानिएल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। बहुतेरे इसकी तफ्तीश व तहकीक करेंगे और दानिश अफजूं होगी। फिर मैं दानिएल ने नज़र की और क्या देखता हूँ कि दो शख्स और खड़े थे, एक दरिया के इस किनारा पर और दूसरा दरिया के उस किनारा पर। और एक ने उस शख्स से जो कितानी लिबास पहने था और दरिया के पानी पर खड़ा था पूछा कि इन अजाइब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कितानी लिबास पहने था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर ही अल क़य्यूम की कसम खाई और कहा कि एक दौर और नीम दौर। और जब वो मुक़द्दस लोगों के इख्तिदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। और मैंने सुना पर समझ ना सका। तब मैंने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, इनका अंजाम क्या होगा? उसने कहा, ऐ दानिएल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंद व सर बमोहर रहेंगी। और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ़ व बराक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे। और शरीरों में से कोई ना समझेगा, पर दानिश्वर समझेंगे। और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ़ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज़ तक इंतज़ार करता है। पर तू अपनी राह ले जब तक कि मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अयाम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।